नाराजगी भी बड़ी कमाल की चीज है। जमाने से हो तो कुछ उम्मीद रहती है, और अगर खुद से हो जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। स्टोरी तक पर हैं आप देव के साथ। आज की कहानी जो मैंने खुद लिखी है, नाराजगी, आपको लेकर के चलते हैं। दरअसल रिद्धिमा जो कि अमन से बहुत प्यार करती थी, ऐसा रिद्धिमा बोलती थी। लेकिन प्यार जहां होता है वहां दिखावे की कतई गुंजाइश नहीं होती। लखनऊ का अमन दरअसल पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था। रिद्धिमा से वो बहुत प्यार करता था, रिद्धिमा भी उससे प्यार करती थी। रिद्धिमा अक्सर अमन की कुछ बातों से नाराज हो जाया करती थी। अमन उसको खूब मनाता था क्योंकि अमन रिद्धिमा से प्यार करता था। लेकिन अमन को भी रिद्धिमा की कुछ बातें कतई पसंद नहीं थी, जैसे रिद्धिमा का क्लब जाना, रिद्धिमा का दोस्तों के साथ घूमना, रिद्धिमा का एकदम खुले विचार होना, और रिद्धिमा का बहुत हद तक देखा जाए तो लड़कों के साथ बात करना। यहाँ तक कि अमन ने कई बार रिद्धिमा को इस बात पर डांटा भी था कि मैं तुम्हारी इस बात से बहुत सख्त नाराज रहता हूँ, लेकिन कहते हैं कि परवाह हम वक्त निकलने के बाद करते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति मेरी थी, यानी रिद्धिमा की। आज मैं 10 साल के बाद लौटी थी मुंबई से, और उस पेड़ के नीचे ही खड़ी थी जिस दिन अमन से मैं नाराज होकर दूर चली गई थी, और फिर अमन ने मेरी ओर मुड़कर कभी नहीं देखा था। वो घटना मैं आपको बता देती हूँ, जिसको मैं याद करके फपक फपक के रोती हूँ। मैंने अपने दिल का चैन और अपना अमन खो दिया था। दरअसल ये तारीख थी 25 जनवरी। मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी और बियर की जो बोतलें थी मेरे आसपास थी। ऐसा नहीं कि अमन बियर नहीं पीता था, लेकिन अमन नहीं चाहता था कि उसकी रिद्धिमा बियर और दोस्तों के साथ इस तरीके की घटनाओं में शामिल हो। अमन ने आकर मुझ पर गुस्सा किया था। अमन ने मुझ पर नाराजगी जाहिर की थी कि इतनी रात को तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुझे कतई पसंद नहीं है। लेकिन मैं अमन पर बहुत नाराज हुई थी। अमन मेरी सारी बातों को चुपचाप सुनकर उदास सा मुंह लेकर वहां से चला गया था, और मैं अमन से बहुत खफा थी। लेकिन मुझे पता था कि मैंने कुछ मतलबियों के लिए अपने जिगर को खो दिया था। अमन मुझसे बहुत खिलाफ हो गया था, लेकिन इश्क करता था, मोहब्बत करता था मुझसे। जब मैंने मिलने बुलाया तो मेरा अमन दौड़ के आया था, लेकिन मैं पूरी तरीके से नशे में चूर थी, भूल गई थी। मुझे सॉरी बोलना था अमन को, लेकिन हमारे बीच झगड़ा हो गया, और उस दिन से मैंने कह दिया कि मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। अमन ने बहुत कोशिश की थी। मैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मुंबई निकल गई। अमन अक्सर मेरे बारे में पूछता था, और मैं अपने ख्यालों में गुम हो गई। मुंबई में न जाने कितने ही लोग मुझे मिले, लेकिन किसी की तरह किसी के पास ऐसा कोई नहीं था जो अमन की तरह हो। न किसी की परवाह, सब अपने मतलब में चूर थे। लेकिन आज जब मैं लौटी थी तो मेरे पास अमन नहीं था। अब मुझे याद आती है अपनी नाराजगी। काश मैं उसकी नाराजगी को समझ पाती, काश मैं उसको समझ पाती, काश इस पेड़ के नीचे का वो झगड़ा मैं उस दिन खुद समाप्त कर देती तो मेरा अमन मेरे पास होता। एक छोटी सी नाराजगी मुझसे मेरा अमन ले गई थी। अमन ने सुसाइड कर ली थी। अमन दुनिया को छोड़ के चला गया था। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। अब मैं जमाने से नहीं, खुद से नाराज हूं। तो ऐसे ही कुछ कहानियां मैं लाता रहूंगा स्टोरी तक पर। आप मेरे साथ बने रहिएगा। लेकिन हाँ, एक बात, वक्त निकलने के बाद सिर्फ पछताना होता है। तो कोशिश करिए वक्त रहते चीजों को संभालिए, और बने रहिएगा देव के साथ।